बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिनको दाल पसंद नहीं है। अक्सर शिकायत होती है बच्चे भी नहीं खाते। आप ये एक ऐसी रेसिपी बनाएं दाल से कि आपके बच्चे भी खाने लग पड़ेंगे और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी मूंग की दाल की मंगोचियाँ। ये इतनी टेस्टी और इतनी जायकेदार बनती हैं कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तकरीबन 1 पाव के करीब मूंग की दाल है। इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद हमने इसको भिगो देना तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए। अच्छी तरह इसको मसल के वॉश करना है ताकि इसमें से जो कचरा वगैरह मट्टी वगैरह अच्छी तरह निकल जाए। उसके बाद हमने इसको हाथ की मदद से मसल के इसको हमने भिगो के रख देना है। इसका सारा पानी हमने निकाल देना, साफ पानी डाल के इसको रख देना है। ये देखिए, उसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। जार में डाल के ग्राइंड करने के बाद इसका ये पेस्ट रेडी हो जाएगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, ये तमाम चीज़ें, नमक हस्बे जायका, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करके हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से। ये देखिए, ज़बरदस्त हमारा ये पेस्ट रेडी हो चुका है। अभी हम जैसे ये पेस्ट रेडी होगा, एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डाल के इसकी ये छोटी छोटी सी, ये देखिए, ऐसी मंगोचियाँ रेडी कर लेनी है आपने। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई कर लेनी है छोटे छोटे साइज़ की चम्मच की मदद से। ये कि साइज़ भी एक जैसा होगा और ये ज़बरदस्त सी फ्राई होंगी। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह आपने इनको फ्राई करके निकाल लेना। जैसे इनकी एक साइड पक जाएगी, हम इसकी दूसरी साइड भी चेंज कर देंगे। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे तमाम मंगोचियाँ फ्राई करके निकाल लेनी है। बिल्कुल हल्की आंच पे लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा आपने जलानी नहीं है। बिल्कुल जैसे थोड़ा सा कलर आएगा आपने ऐसे, ये देखें हमारा कलर बिल्कुल ज़बरदस्त सा आ चुका है। इस तरह आपने ये तमाम मंगोचियाँ निकाल के रख लेनी है। ये याद रहे कि ये बेसन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मूंग की दाल की है। निकालने के बाद ये देखें, स्टेप बाय स्टेप आगे और भी हम इसके लिए रेडी कर लेंगे। इसी तरह आपने तमाम गोचियाँ लाइट गोल्डन ब्राउन कर शेप में आपने ऐसे तमाम गोचियाँ फ्राई कर लेनी है। उसके बाद जो ऑयल बचेगा उसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी आपने लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज होगा बिल्कुल इसी कलर का, तो हमने तमाम प्याज को ऐसे निकाल लेना है। घी से, ऑयल से निकाल के एक प्लेट में डाल लेंगे। हमारा प्याज भी रेडी हो चुका है ग्रेवी के लिए। अभी हम ग्रेवी रेडी करेंगे। इस तरह आपने तमाम प्याज निकाल लेना। 3 अदद साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा बादियान का फूल, इनको हल्का सा फ्राई कर लेना। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको हल्का सा आपने पकाना है। ये देखिए, जैसे लहसुन अदरक थोड़ा सा पकेगा, इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी आपने हल्की आंच पे पकाते रहना है, ज़बरदस्त सा। ये थोड़ा सा दही है, दही में हम लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा, अगर आप घर में कौरमा मसाला वगैरह है वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका पेस्ट रेडी कर लेना। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि दही का ज़बरदस्त सी ये ग्रेवी रेडी हो। अभी हम प्याज को थोड़ा सा क्रश करके हाथ की मदद से वो भी ऐड कर देंगे। अगर आप इसको ग्राइंड भी करना चाहते हैं तो आप ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे प्याज डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। उसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तब हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना। उसके बाद हमने इसको हल्की आंच पे पकाते रहना है।
ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये ग्रेवी रेडी हो गई है, टेस्टी सी। ये मैंने 1 अदद आलू पड़ा था वो भी ऐड कर दिया। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी हम तकरीबन 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे, तकरीबन 200 ग्राम के करीब होगा। हल्की आंच पे हम इसको उबाल आने तक पकने देंगे। ये देखिए पानी हमारा उबाल आ चुका है। अभी जो मंगोचियाँ पड़ी थी वो इसमें हम डाल देंगे। इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अंदर तक इसका मसाला वगैरह सालन बिल्कुल जज्ब कर लें और हल्की आंच पे ये पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा लुक आया, कितना ज़बरदस्त सी हमारी मंगोचियों का सालन रेडी हो चुका है एक डिफरेंट स्टाइल में। अगर आपसे बच्चे ये भी पूछें कि आज क्या बनाया तो आप उनको बता सकते हैं कि मंगोचियाँ बनाई हैं। वो नाम सुनते ही एक बार लाजमी ट्राई करेंगे और जिसने एक बार ट्राई किया आपके दीवाने हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये होती हैं और इतनी टेस्टफुल होती हैं कि आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। आप कोफ्ते वगैरह खाना भूल जाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए कैसे बिल्कुल नरम हो चुकी है, गल चुकी है। ये देखिए फीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।